Hello children, welcome back once again in your favorite English class in education world. आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ जो उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है जिसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने लव फॉर नेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्राइड ऑफ नेशन। पिछली बार हमने जाना था कि हमारे अपने देश से प्रेम करने की कितनी सारी वजहें हैं। तो जिस प्रकार देश से प्रेम करने की वजह हैं उसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी प्राइड गौरव करने वाली बातें हैं, गौरव करने वाले लोग हैं, गौरव करने वाली धरोहरें हैं जिसपे हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है। We have a lot of people, lot of places and lot of incidents which can make us very proud. So let's start with our chapter named Pride of Nation. But before starting this chapter, I just want to say that please see the video till last, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको इस अध्याय से जुड़े प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है आपको उसके रिटेन टेक्स्ट पीडीएफ फॉर्म में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइड ऑफ नेशन। तो बच्चों, प्राइड ऑफ नेशन में आज हम 2 अक्टूबर की बात करेंगे। 2 अक्टूबर जिसे आप गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, परंतु आपको ये भी पता है कि उस दिन महात्मा गांधी के साथ साथ एक और हमारे महापुरुष, हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जो अपने जीवन में बहुत ही सरल स्वभाव और सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उनके सरलता की आपको अगर मैं बात कहूँ तो इतना ही कहूँगा कि सरलता के मामले में उनके बाद उनके जैसा और कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में अभी तक नहीं आया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था मुगल सराय उत्तर प्रदेश में, जो आज की डेट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और इनकी माता का नाम रामदुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री यूं तो बहुत सारे कामों की वजह से जाने जाते हैं, परंतु लाल बहादुर शास्त्री की जो बातें कही गई उनमें जो सबसे प्रसिद्ध बात है उनका वो नारा जो उन्होंने 1965 की लड़ाई के समय में दिया था, जय जवान जय किसान। 1965 में लड़ाई हुई और 1966 में दुर्भाग्यवश 11 जनवरी को वो हमें छोड़कर चले गए। मरणोपरांत उन्हें भारत देश का सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी 2 घटनाएं आज हम अपने इस पुस्तक से पढ़ेंगे, जिसके विवरण अब ये हैं। Do you know? Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869. He is known as the father of the nation. क्या आपको पता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और वो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। Let us read and know about another leader who was born on 2nd October. आइए हम एक दूसरे नेता, दूसरे महापुरुष के बारे में आज पढ़ते हैं जिनका जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री was very simple, kind-hearted and laborious. लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही साधारण, बहुत दयालु प्रवृत्ति के और बहुत मेहनती व्यक्ति थे। He never gave up any challenges. वो कभी भी किसी चुनौतियों से हार नहीं मानते थे। He faced all the challenges with ease. और बहुत ही आसानी से, सरलता से वो सभी चुनौतियों का सामना करते थे। He was born on 2nd October 1904 at वाराणसी in उत्तर प्रदेश। 1904 ईस्वी में इनका जन्म
2 अक्टूबर के दिन हुआ था वाराणसी, मुगल सराय वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ। His father's name was Sharad Prasad Srivastava and mother's name was राम दुलारी देवी। इनके पिता का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव और इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी है। He was awarded भारत रत्न in 1966 after his death। इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न जो हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, उससे। There are some famous incidents that inspire us most। इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें बहुत प्रेरित करती है। आइए उन 2 घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। इंसिडेंट 1 रिगार्डिंग हिज चाइल्डहुड। पहली घटना इनके बचपन से है, बचपन की बात। One day while returning from school, Lal Bahadur Shastri and his friend went to an orchard that was on the way to home। एक दिन की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय से घर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में एक गार्डन, एक बगीचा जो था वहाँ चले गए। लाल बहादुर शास्त्री was standing below while his friend climbed the trees to pluck mangoes। जब लाल बहादुर शास्त्री के दोस्त आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़े तो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो पेड़ के नीचे खड़े थे। मीनवाइल, इसी बीच, द गार्डनर कम एंड कॉट होल्ड ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। उस बगीचे का माली आया और लाल बहादुर शास्त्री को पकड़ लिया। ही स्कॉल्ड शास्त्री एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम। उन्होंने शास्त्री जी को डांटा और उन्हें पीटा भी। लाल बहादुर शास्त्री pleaded the gardener to leave him, saying that he was fatherless child। लाल बहादुर शास्त्री ने उस माली से याचना किया, रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि वो उसे छोड़ दे, यह कहकर कि वो एक बिना पिता के बच्चे हैं, कि उनके पिता नहीं है। टेकिंग pity on Lal Bahadur Shastri, the gardener said, since you are fatherless, you must have best behavior। उसके पीठों को थपथपाते हुए माली ने उनसे कहा कि यद्यपि आपके पिता नहीं है, इसलिए आपका जो व्यवहार है वो बेस्ट होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। These words left the deep imprint on Lal Bahadur Shastri and he swore to behave better in the future। माली के द्वारा कहा गया ये वाक्य लाल बहादुर शास्त्री के दिल पे इम्प्रिंट मतलब बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उसी दिन शपथ लेते हैं कि वो भविष्य में अब हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे। इंसिडेंट 2 दूसरी घटना एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। इन 1965 इंडिया हैड अ वॉर विथ पाकिस्तान। 1965 की बात है, भारत की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो रही थी। एट दैट टाइम वी हैड फूड क्राइसिस, सो to continue the war and encourage the soldiers, Shastri ji addressed the whole country and requested the people to keep fast for a day to meet the need। 1965 की बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था। उस वक्त हमारे देश में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस स्थिति से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जवानों की, जो सैनिक थी, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके हिम्मत को बढ़ाने के लिए देश के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वो एक दिन के लिए अपने अनाज को छोड़े, व्रत करे, उपवास करे, जिससे इस खाद्य संकट की समस्या से हम निजात पा सकते हैं, इससे हमें मुक्ति मिल सकती है।
The whole country eagerly supported him and thus we overcome that crisis. और ताज्जुब की बात यह है कि वो उनके एक संदेश पे पूरे देश की जनता ने उनकी बातों को माना और एक दिन बिना खाए हुए गुजारा, जिससे हमारे देश में जो खाद्य संकट की स्थिति थी वो बहुत हद तक संभल गई थी. At that point he gave a slogan to encourage our soldiers and farmers. और उसी समय हमारे देश के जवान सैनिक और हमारे कृषक भाई, किसान भाई जो खेतों में खेती करते हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, जो नारा बहुत ज़्यादा आज तक हमें प्रेरित करता है. वो था जय जवान जय किसान. मीन्स जवान की भी जय हो जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, और किसान की भी जय हो जिनकी बदौलत देश में रहने वाले लोगों को भोजन मिलता है. So friend, let's start our question answer. Answer this question. Question number 1 is, when was लाल बहादुर शास्त्री born? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री was born on 2nd October 1904. लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु वेयर हिज फादर एंड मदर? उनके माता पिता कौन थे, अथवा उनके माता पिता का क्या नाम था? एंड द आंसर इज, हिज फादर्स नेम वाज शरद प्रसाद श्रीवास्तव एंड मदर्स नेम वाज राम दुलारी देवी. उनके पिता का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव एवं माँ का नाम राम दुलारी देवी था. क्वेश्चन नंबर 3, हु स्कॉल्डेड हिम व्हाइल ही वाज स्टीलिंग मैंगोज? आम चुराते समय उन्हें किसने डांटा था? एंड द आंसर इज, द गार्डनर स्कॉल्डेड हिम व्हेन ही वाज स्टीलिंग मैंगोज इन द गार्डन. माली ने उन्हें डांटा जब वो बगीचे में आम चुरा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज ही अवार्डेड भारत रत्न? उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? एंड द आंसर इज, ही वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ. उनकी मृत्यु के बाद उन्हें 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सॉल्यूशंस डिड शास्त्री जी गिव टू मीट द नीड ऑफ फूड क्राइसिस? खाद्य संकट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शास्त्री जी ने क्या उपाय दिया? एंड द आंसर इज, शास्त्री जी रिक्वेस्टेड टू द पीपल ऑफ इंडिया टू कीप फास्ट फॉर अ डे टू मीट द फूड क्राइसिस. शास्त्री जी ने भारत के लोगों से खाद्यान्न संकट को पूरा करने के लिए एक दिन का उपवास रखने का अनुरोध किया. अब हम देखेंगे, हमारे सामने 7 इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें उस क्रम में सजाना है जिस क्रम में ये डिक्शनरी में पाए जाते हैं. और हमें पता है कि डिक्शनरी में जो वर्ड पाए जाते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में पाए जाते हैं. ए से आने वाले शब्द पहले, उसके बाद बी से आने वाले शब्द, उसके बाद सी से आने वाले शब्द, इसी क्रम में पढ़ते पढ़ते अंत में जेड तक वो पाए जाते हैं. तो आइए ढूंढते हैं कि पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारा इसमें कौन सा है. तो हम देख सकते हैं पहले नंबर पे बी है. जो बी से प्रारंभ हो रहा है उसे हम एक पहले नंबर पे ही रखेंगे. बी के बाद हम देख पाते हैं 4 नंबर पे कॉट, जो सी से प्रारंभ हो रहा है, उसे हम दूसरे नंबर पे रखेंगे. फिर हम पाते हैं 6ठे नंबर पे पाया जाने वाला वर्ड जो फ्रेंड है, उस फ्रेंड को हम यहाँ तीसरे नंबर पे रखेंगे. फिर तीसरे नंबर पे पाया जाने वाला शब्द गार्डनर, इसे हम चौथे नंबर पे रखेंगे. ऑर्चिड जो 5वें नंबर पे है, इसे हम 5वें नंबर पे ही रखेंगे. इसके बाद दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला स्कूल हम यहाँ 6ठे नंबर पे रखते हैं. और चूँकि 7वां और अंतिम जो W से स्टार्ट होने वाला शब्द वे है और ये बहुत ही अंत में आता है, तो इसे हम यहाँ भी सबसे अंत में यानी 7वें स्थान पर रखेंगे. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर के अंतिम सेगमेंट में आपके सामने 5 इंग्लिश वर्ड दिए हुए हैं जिनके स्पेलिंग को थोड़ा सा बदल कर उसे गलत बना दिया गया है.
आपको इस स्पेलिंग को सुधारते हुए इसके सही शब्द बगल वाले लाइन पर लिखने हैं। आप चाहें तो डिक्शनरी की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला शब्द जो है INCEDENT इंसिडेंट होगा, परंतु यहाँ इंसिडेंट के स्पेलिंग में सी के बाद आने वाला जो ई है, ई के स्थान पर आई होगा, अतः INCIDENT इंसिडेंट। दूसरा फ्रेंड, FRIEND। तीसरा रिटर्न, RETURN। चौथा ऑर्चिड, ORCHARD ऑर्चिड। और पांचवा कंट्री, COUNTRY कंट्री।